नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है ये हमें भेजे हैं, उनका नाम प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार एक टैक्सी ड्राइवर हैं और उनका टैक्सी चलाने का अनुभव लगभग 15 साल का है। आज की डेट में उनकी एज लगभग 37 साल की है और घटना आज से लगभग 1 साल पहले इनके साथ में घटी थी, 2022 में। तो चलते हैं इनके साथ में इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर पहले से जुड़े हुए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम कुमार है। ये घटना 2022 यानी 1 साल पहले की है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और टैक्सी चलाने का काम करता हूँ। मैं 15 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो अनुभव भूत प्रेत का मेरे सामने कभी नजर नहीं आया था, लेकिन मेरे सामने में सब कुछ हो रहा था और मैं अपनी आंखों से देख रहा था। ये घटना जब मेरी पत्नी मायके गई थी और मैं उस घर में अकेला रह गया था। घर तो अपना ही था। अब पत्नी और बच्चों के जाने के बाद में मैं सुबह से लेकर के और देर रात तक टैक्सी पहले भी चलाया करता था। अब पत्नी को जाने के बाद भी वही काम कर रहा था। हाँ, एक चीज था कि खाना मुझे रात में घर में मिल जाता था, लेकिन अब खाना मुझे होटल से लेना पड़ता था। अब पैक करा करके मैं अपने घर पर पहुंचता था और उस रात भी ऐसे ही हुआ था। मैं रात को करीब 11 बजे अपने घर की तरफ अपनी टैक्सी मोड़ दिया था और रास्ते में एक जगह रुक करके मैं, एक ढाबा था, वहाँ से खाना पैक कराने लगा था। अब फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम के साइड में चला गया था। उस ढाबा में बाथरूम पहले ही से फुल था, लोग गए हुए थे, तो उसके पीछे खाली जगह थी, खेत था, तो मैं वहाँ पर निकल गया था और अपना बाथरूम वगैरह फ्रेश होकर के मैं वापस लौटा। ढाबा पर काउंटर पर पहुंचा तो अपना जो ऑर्डर था वो मैंने पहली देर रखा था। खाना मेरा पैक करके रखा हुआ था और वो दुकानदार काउंटर वाला मुझे जानता भी था और वो कहने लगा, अरे भैया, आपने तो 4 रोटी पैक कराए हो और साथ में भाभी जी भी है, तो 4 रोटी में कैसे आप लोगों का पेट भर जाएगा, दोनों जनों का? रोटी कुछ ज़्यादा ही ले लीजिए आप। मैंने बोला, भाई, मेरी पत्नी तो मायके गई हुई है, मैं तो अकेला हूं। तो कहने लगा, आपकी गाड़ी में वो कौन बैठा हुआ है? वो आपकी पत्नी नहीं है? मैं हैरान परेशान सा गाड़ी की तरफ देखा, लेकिन मेरी गाड़ी तो बिल्कुल खाली थी, जबकि वो ढाबे वाला कह रहा था कि आपकी गाड़ी में आपकी पत्नी बैठी हुई है, मतलब कोई औरत बैठी हुई है। मैं जब देखा मेरी गाड़ी में कोई नहीं है तो मैं दुकानदार की तरफ देख करके कहने लगा, वो अपने काम में मशगूल था। मैं कहने लगा, भाई, कहाँ है मेरी गाड़ी में कोई औरत? अब फिर वो काम करते हुए कहा, हाँ, मैं तो अपनी आंखों से देखा हूं भाई। अब फिर वो काम रोक करके अब देखने लगा। अब फिर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो कहने लगा, भाई, मैं अपनी आंखों से देखा हूं, उसमें एक औरत बैठी हुई थी, मैं समझा आपकी पत्नी है,
इसलिए मैं आपसे पूछ लिया था कि 4 रोटी ले रहे हो, इसमें क्या दोनों जनों का पेट भर जाएगा? भाई हो सकता है कि मेरा दिमाग खराब हो, मैं कुछ और देखा हूं। वो घबरा सा गया था, वो अब साफ साफ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा अजीब सा भाव था। मुझे लगने लगा कि ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन मजाक जैसा लग नहीं रहा था। वो खाने का पैकेट मुझे दे दिया था। अब मैं उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा कि भाई जी, थोड़ा नींद भी ले लिया करो। रात दिन आप मेहनत करते रहते हो और इसीलिए आपको लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जो है ही नहीं। आपने मेरी गाड़ी में किसी और को देखा और उसमें तो कोई नहीं है, तो ये नींद का ही असर है। अगर नींद आप सही नहीं लोगे तो ऐसा ही लोग दिखेंगे आपको। अब फिर मैं चल पड़ा था। मैं अपने टैक्सी के पास आया और अपना गेट खोला। थैले में जो थैला था मेरा, उसमें अपना खाना रख दिया और फिर मैं अपना गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर मैं चला था और तभी मुझे कुछ अनुभव होने लगा कि मेरी गाड़ी में कोई ना कोई तो है। मुझे महसूस हो रहा था, कुछ खुशबू सा लग रहा था, जो कि हमारी गाड़ी में वैसी खुशबू थी ही नहीं। अब मैं पीछे बार बार देखता, लेकिन मेरी गाड़ी में तो कोई था ही नहीं, बिल्कुल खाली था। अब मैं भी अपने आप को बोलने लगा, अरे क्या तुम उस होटल वाले के चक्कर में पड़ गए हो? होटल वाले तो ऐसे ही बोला होगा। अब मैं अपने दिमाग से बात को झटक दिया। मैं अपनी कॉलोनी में, गली में पहुंच गया था, जहां मैं गाड़ी खड़ा करता था रात के टाइम में। मेरे घर के सामने एक खाली प्लॉट था, वो अभी बना नहीं था और उसी में 2-3 गाड़ियां खड़ी होती थी। तो बाकी तो गाड़ियां अंदर खड़ी थी और बस मैं अपना गाड़ी ले जाकर के वहाँ पर पार्क किया और फिर मैं अपने घर के सामने मैं आ गया। और तभी एहसास हुआ कि मेरे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला है। आवाज़ आई खट से। मैं मुड़ करके देखा तो वाकई दरवाज़ा खुला पाया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे अच्छी तरह से ध्यान था। ध्यान क्या था? जब तक हम पूरी गाड़ी को गेट बंद नहीं कर देंगे तो सेंटर लॉकिंग काम नहीं करता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सेंटर लॉकिंग से अपनी गाड़ी को लॉक किया था। तो जब तक अंदर से कोई गेट ना खुले तब तक तो मतलब ही नहीं होता गेट खोलने का। तो ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दिमाग एकदम गड़बड़ सा हो रहा था। एक तो सुबह से लेकर के शाम तक हम टैक्सी चलाने का काम करते थे, थकावट तो हो ही जाती थी। अब मैं कुछ ज़्यादा सोचा विचारा नहीं, दोबारा गया, अंदर झांका, अंदर में कोई नहीं था। फिर मैं गेट को बंद किया और सेंटर लॉकिंग से बंद कर दिया। अब फिर अपने घर के दरवाजे पर आकर के और ताला खोला और जैसे ही अंदर पहुंचने लगा तभी हमारे गली के 2 कुत्ते थे। एक तो था लाल रंग का, एक था भूरा। जो भूरा था थोड़ा तगड़ा था और हमारे घर पर जब हमारी पत्नी रहा करती थी, बच्चे रहते थे, तो अंदर आता भी था, बच्चों के साथ खेलता भी था। बच्चे दाना पानी, खाना पानी देते भी थे। अब वो भूरा और वो लाल कुत्ता दोनों दौड़ करके और हमारे घर के पास में आ चुके थे सामने में। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और वो बीच रोड में दोनों आकर के कुत्ते खड़े हो गए और ऊपर की तरफ मुंह करके और भौंकने लगे, वो भी जोर जोर से, जैसे वहां पर कोई खड़ा हो और उनकी तरफ वो देख देख करके भौंक रहे हैं। लेकिन मुझे तो वहां पर कोई नहीं दिखा था। अब मैं समझा था कि ये भूरा है ना, ये ऐसे ही भौंक रहा है, लाल कुत्ता उसके साथ में है, तो दोनों मिलकर के खाम खा लोगों को परेशानी कर रहे हैं। रात में सब गहरी नींद में सो रहे हैं और ये जगाने का काम कर रहे हैं। मैं डांटने लगा, रे भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ, जाओ।
वो मेरी डांट से भागे तो जरूर। और जैसे ही मैं घर के अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया, मेन गेट, और फिर उनकी भौंकने की आवाज़ शुरू हो गई थी। तेज तेज भौंक रहे थे। मैं अपने कमरे में पहुंच गया था। खिड़की से देखा तो दोनों कुत्ते वहीं पर खड़े थे, और वैसे ही जैसे वहाँ पर कोई खड़ा हो उसकी तरफ देख करके भौंकते जा रहे हो। लेकिन अभी भी मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। मैं ऊपर से ही खिड़की से उनको डांटने लगा, भूरा भाग जा, तू भाग जा, लोगों को सोने दे, रात में परेशान मत कर। मेरी आवाज़ को पहचानता था और भूरा चला गया, उसके पीछे वो लाल कुत्ता भी चला गया। अब मैं खाना जो था, जो पैकेट था, हमारा बैग था, रख दिया। अब मैं बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए, ताकि फ्रेश होकर के तब मैं 2 रोटी खाऊं और फिर आराम से सो जाऊं। बाथरूम में पहुंचा और तभी लगा कि मेरे कमरे के अंदर में कोई कांच टूटा है। कोई आवाज़ सी हुई थी कांच टूटने की। अब मैं जल्दी से बाथरूम से निकला कि आखिर मेरे घर के अंदर में कांच कौन सा टूटा है और क्यों टूटा है। जब कमरे के अंदर आया तो देखा कि जो दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था, और वो आईना नीचे जमीन पर गिरा पड़ा, उसके कई टुकड़े हुए पड़े थे। लेकिन वहां पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं समझा कि शायद हवा का झोंका का आया होगा और ये आईना गिर गया है। लेकिन ये आईना इस दीवार पर सालों से टंगा हुआ था। आईना भारी भी था, बड़ा भी था। ऐसी तो हवा का झोंका कोई नहीं आया। लेकिन मैं हो सकता है कि इसकी कुंडी टूट गई हो, कुछ और भी कारण हो सकता है। अब मैं आधा अधूरा बाथरूम से दौड़ के आया था और फिर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में मुझे 2 ही मिनट हुआ था और तभी लगा कि कमरे में जैसे उठापटक हो रही हो। ऐसा लग रहा कि बहुत सारा चीज गिर रहा हो, उसकी आवाजें सुनाई दे रही हो। अब फिर मैं बाथरूम से अब की बात निकला फ्रेश होकर के, और जब आके देखा कमरे में तो कमरे की तो हालत बदतर हुई पड़ी थी। पलंग पर से सारे तकिया बिस्तर सब फर्श पर फेंका हुआ था। जो और भी कोई फोटो वोटो टंगे थे दीवार पर, वो सब कुछ नीचे में गिरा पड़ा हुआ था। कहने में कि बहुत बुरा हाल कमरे का हुआ पड़ा था। लेकिन किया किसने वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो हवा का काम नहीं था। इतना मोटा तकिया बिस्तर ये पलंग से कौन उठा करके फेंक सकता है? हवा तो नहीं कर सकता। जरूर हमारे घर में कोई ना कोई है, लेकिन कौन है वो तो नजर नहीं आ रहा है। मैं हैरान था और सही मायने में मेरा दिल उस टाइम डरा था। मैं 15 साल से टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। अब मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन भी नहीं करता था, क्योंकि मेरे सामने में आज तक कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया था। इसलिए मैं सुनी सुनी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। लेकिन आज मेरे सामने मेरे घर में ये सब हो रहा था। करने वाला बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उस टाइम में कोई नजर आता तो चलो ठीक है जी, इसने कर दिया, बच्चे थे। लेकिन ना बच्चे थे, ना बीबी थी, ना कोई हमारे घर में था ही कोई नहीं। घर पूरा अकेला, मेरे अलावा उस घर में कोई था ही नहीं। तो कौन कर सकता है ये सब चीजें? दिल डर चुका था, धड़क रहा था तेजी से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे जो खाने का बैग था वो भी एक जगह पर गिरा हुआ था। उसको भी जो भी था वो उठा करके नीचे फेंक दिया था। अब जो भूख थी मेरी लगी हुई, लेकिन ये सब हालात देख करके मैं बिल्कुल डरा हुआ था। आज समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को मैं करूं तो क्या करूं, किसको बुलाऊं, किसको फोन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं सोचा कि अपनी पत्नी से बात करूं, अपनी माँ से बात करूं, या किसी पड़ोसी से बात करूं। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि लोग क्या समझेंगे कि प्रेम कुमार डर गया है, वो भी अपने घर में। बाहर की बात तो अलग थी, मैं अपने घर में ही डर रहा हूँ। इसलिए मैं किसी को
फ़ोन नहीं किया, ना किसी को बुलाने का कोशिश किया। मैं अब अपना बिस्तर जो नीचे ज़मीन पर फेंका हुआ था, अब मैं उठा करके और उसको प्रॉपर लगाने लगा था, ताकि मैं उस पर आराम कर सकूं। जो सामान जहां गिरा था सब उठा करके सेट करने लगा, और इसके बीच में कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली उल्ली तो नहीं आ रही थी। अभी भी मेरा दिमाग भूत प्रेत में बिल्कुल नहीं घूम रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरे घर में कोई भूत प्रेत आ भी सकता है। अब सब कुछ सेट करने के बाद में जब कुछ देर मैं पलंग पर बैठा शांति से, और कोई भी ऐसी हरकत नहीं हुई, तो मुझे विश्वास होने लगा कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत का आतंक नहीं है। ये जरूर कोई बिल्ली जानवर का काम है। जब मैं बाथरूम में गया हुआ था, शायद हो सकता है वो पलंग के नीचे घुसा बैठा हो। यही मेरे मन में ख्याल उस टाइम आया था। अब फिर मैं वो खाने के सोचने लगा। बैग से अपना खाना निकाला पैकेट का और खाने बैठ गया। मैं 2 रोटी खा लिया था और 2 रोटी बाकी था, और तभी मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और उसकी सांसों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है। सही मायने में मेरे हाथ से जो निवाला था, जो मैं अपने मुंह में डालने वाला था, वो निवाला मेरे हाथ से छूट गया था। और जब पलट करके देखा तो एक लंबी सी औरत, सफ़ेद कपड़ों में, खुले हुए बाल, आँख बिल्कुल लाल लाल अंगारे की तरह दहकते हुए दिखाई दे रहे थे, और मेरे पीछे खड़ी थी। जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था मैं, बस उसी के पीछे। अब मैं उस रात को इतनी जोर से चिल्लाया था डर के मारे कि शायद पड़ोसी तक तो आवाज़ पहुंची गई होगी। अब मैं उठ करके खड़ा हुआ, और जैसे ही खड़ा हुआ उस औरत ने मेरे बाजू को पकड़ लिया अपने हाथ से। एक ठंडे चीज का मेरे हाथों पे एहसास हुआ। बर्फ की तरह उसका हाथ ठंडा था। अब मैं जैसे उसने हाथ पकड़ा, मैं छटपटाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पड़ोसियों को जगाने की कोशिश करने लगा कि कोई भी पड़ोसी जग करके हमारे घर तक पहुंच जाए और मुझे बचा ले इस बला से। और वो जो औरत थी वो मुझे अब दीवार के साइड में खींच रही थी, धकेल रही थी, ताकि मैं दीवार से के टकरा जाऊं। और वही हुआ, मुझे वो खींचते हुए दीवार पर चिपका दिया था। और फिर वो मेरी कलाई छोड़ करके और मेरा गला दोनों अपने हाथों से जकड़ लिया था। मेरी सांस घुटने लगी थी। वो मुझे गला दबा करके शायद मारने का कोशिश कर रही थी। अब मैं समझ गया था कि इतना चिल्लाने के बाद भी कोई पड़ोसी नहीं जागा। हाँ, जो कुत्ते थे वो और तेज तेज भौंकने शुरू कर दिए थे बाहर में। उनको शायद सब कुछ पता था, वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे, और तभी तो वो बाहर में ऐसा भौंक रहे थे। मैं अब समझ गया था। अब तो ऐसी मेरी हालत हो गई थी कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ बताया था कि बेटा, कभी भी तुम संकट में पड़ो तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना। और वही मैंने किया। यह कि मैं बहुत घोर संकट में था, मेरी जान खतरे में थी, और मैं उसी गायत्री मंत्र का अपने मन में जाप शुरू कर दिया, और असर भी हुआ। कुछ ही देर के बाद में उस औरत का हाथ मेरे गर्दन पर से ढीला होने लगा, वो उसका दबाव कम होने लगा। और उधर गली में जो कुत्ते थे वो बहुत तेज तेज भौंक रहे थे, लेकिन पड़ोसी कोई भी नहीं निकल रहा था। शायद उनको पता था कि कुत्ता तो ऐसे ही खाम खा भौंकते रहते हैं, कोई दूसरा कुत्ता आ गया होगा इस गली में, और यही कारण होगा। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकला। मेरा चिल्लाने पर भी मेरे गली से कोई बाहर नहीं आया था। और उसी मंत्र ने, गायत्री मंत्र ने मेरे उस टाइम मेरी जान बचाई थी। और वो औरत मेरी तरफ खूंखार नजरों से देखते हुए और जैसे दरवाजे से आर पार निकल गई हो।
और जैसे ही वो बाहर निकली, मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया था, दीवार से चिपका हुआ और जमीन पर गिर गया था। और इसके बाद तो उन कुत्तों का बहुत तेज तेज और भौंकने की आवाज़ शुरू हो गई थी। और तभी लगा कि जैसे एक कुत्ते को किसी ने मारा है, और वो दर्द भरी आवाज़ में चीखता हुआ दूर भागता चला गया। शायद वही चुड़ैल थी जो हमारे जो भूरा कुत्ता था उसको उसने चोट पहुंचाया था, और तभी वो दर्द से तड़पता हुआ दूर भाग गया था। और इसके बाद उस गली में शांति हो चुकी थी। मैं काफ़ी देर तक ऐसा ही डरा हुआ जमीन पर गिरा रहा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ करके खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं उठा। गायत्री मंत्र को मैं लगातार जाप कर रहा था। मैं पलंग पर आकर के बैठा और काफ़ी देर तक मैं गायत्री मंत्र को पढ़ता रहा था। गला सूख रहा था, पानी भी पिया, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप मैंने छोड़ा नहीं। सुबह तक मैं जागा रहा और उसी गायत्री मंत्र के सहारे मैं रात भर सुरक्षित रहा। जब सुबह हो चुकी तब मैं उस घर से बाहर निकला था। सामने में हमारे जानकार थे, पड़ोसी, और मैं उनके पास पहुंच गया। सारी हालात को उनसे मैंने बयान किया और वो मेरी बात सुनकर के चौंक गए थे। और वो कहने लगे, अरे प्रेम कुमार, तेरी आवाज़ भी मुझे सुनाई दिया था, लेकिन कुत्तों की बहुत जोर आवाज़ आ रही थी। मैं समझा कि तू टैक्सी लेके अभी आया है और शायद कुत्तों को डांट रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए मैं बाहर निकला नहीं। अब मैं फिर नींद में सो गया था। अब वो कहने लगे कि देख बेटा, तेरे साथ में, जिसे तू बता रहा है ना, तेरे साथ में वो चुड़ैल तेरी टैक्सी में बैठकर ही आई थी। तो याद कर कि कहीं वीरान रास्ते में तो कहीं रोका होगा। मुझे ध्यान आने लगा कि एक जगह मैंने रास्ते में बाथरूम करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी थी, एक पेड़ के पास में। वो बड़ा सा पेड़ था। अब किस चीज़ का था रात में मुझे मालूम नहीं हुआ। अब मैं चाचा से कहने लगा कि चाचा, एक ही जगह मैंने रुका था, वो एक पेड़ के पास में। चाचा कहने लगे, बेटा बस मैं समझ गया, वो चुड़ैल तेरी गाड़ी में उसी जगह से बैठी थी और उसी जगह से तेरे साथ में चली थी। और तभी तो वो ढाबे वाले ने भी देखा था, उसकी नज़र शायद पड़ गई होगी उस औरत पर, और तभी तेरे से बोला था कि और रोटी ले लो, 4 रोटी में क्या तुम दोनों जने खा लोगी। अब मेरी जो नज़रिया था भूत के प्रति वो बदलने लगा था। मैं पहले कभी भी विश्वास नहीं करता था इन चीज़ों का, लेकिन अब जो मेरे साथ में जैसा हालात रात में हुआ था, अगर मैं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता, ना जानता, तो मैं जिंदा नहीं रहता। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन पिताजी का सिखाया हुआ गायत्री मंत्र काम आया था। इसके बाद तो मैं अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर माता रानी का एक मूर्ति भी लगवा लिया था, विधिवत पूजा करा करके, ताकि मेरे गाड़ी के अंदर में कोई ऐसी शक्ति प्रवेश ना करे। और अभी तक मेरे साथ में सब कुछ सही चल रहा है। मेरी पत्नी, सब कोई, बच्चे भी घर में आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो उस रात में हुई थी। और सबसे बड़ी घटना तो वो जो कांच का आईना था मेरा, जो दीवार पर टंगा हुआ था, भारी आईना, और वो भी पहला ही घटना था जो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया था। वही पहला शुरुआत था। तो दोस्तों, ये थी प्रेम कुमार की अपनी आत्मकथा, अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।